सरकार के प्रपोजल पर किसान नेताओं की मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत भी हैं और मीटिंग से पहले हमारे संवाददाता अभय पराशर ने उनसे बात की। क्या मिल गया सर आपको? अभी देखेंगे प्रपोजल मिल गया राकेश जी आपको? अरे मिल जाएगा, देख लो। अच्छा ये बताओ, सरकार कह रही है कि संशोधन जो है वो करने को तैयार है। संशोधन नहीं, अब बिल वापसी, वापसी बिल वापसी के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है, बिल वापसी, बिल वापसी, बिल वापसी। अच्छा सरकार ने जो है आज सरकार लिखित में आप लोगों को प्रस्ताव देने को तैयार है। देखेंगे लिखित में तो दे ही करें तो पार्लियामेंट। तो इस वक्त राकेश टिकैत जो है जो किसान यूनियन जो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो कृषि कानून है उसे सरकार वापस ले, उसके अलावा किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि फिलहाल यहाँ पर मीटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं तमाम किसान संघ के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान यूनियन संघ के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी तक इन लोगों का कहना है कि प्रपोजल जो है अंदर मीटिंग में यहाँ पर अगर आ गया होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मांगे सिर्फ और सिर्फ तभी होंगी जब सरकार कानून जो कृषि कानून है उसे वापस लेगी। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है। राकेश टिकैत भी वही बात दोहरा रहे हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से मांग चल रही है किसानों की। देवेंद्र, अब सवाल यह कि सरकार का यह मसौदा क्या केंद्र सरकार का फाइनल जवाब है? इससे ज्यादा और कुछ सरकार ऑफर नहीं कर सकती? दो चीज़ें सौरभ, एक तो ये कि अगर पॉइंट वाइज पॉइंट कोई और डिस्कशन किसान नेता करना चाहें तो उसके लिए सरकार पूरे तरीके से ओपन है। अभी भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने उस चीज़ के दरवाजे बंद कर दिया। जब हमने सरकार के सोर्सेज को ये टटोला कि क्या इन प्रस्तावों को भेजे जाने के बाद आप लोगों की तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया गया, तब उनका कहना था कि अगर अमेंडमेंट की कोई भी बात हो, कोई आपत्तियों की बात हो तो उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस मामले में ओपन है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कानूनों को वापस कर दिया जाए जैसा कि किसान कह रहे हैं, तो उस बात को कोई भी सरकार नहीं मान सकती। ये भी सरकार नहीं मानेगी कि किसी सरकार ने कुछ सोच समझ के स्ट्रक्चर्ड वर्ड में एक लंबे प्रोसेस के बाद कोई कानून बनाया, उस कानूनों को सिर्फ इस आधार पर खारिज करने को कह दिया जाए कि आप उसे काला कानून कह रहे हैं, तो ये सरकार नहीं मानेगी। आपत्तियां जो बताई जाएंगी उसके लिए सरकार का कहना है कि वो तैयार है कभी भी किसी स्तर पर चर्चा करने के लिए। चलिए, तो अब सवाल यह है आगे क्या करेंगे किसान और किसान नेता क्या तय करते हैं? सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग इस वक्त चल रही है, कुमार सोनू वही है। सोनू, अब ये बताइए कि कम से कम क्या इस मसौदे के बाद सरकार के साथ आगे बातचीत करने के लिए राजी हैं किसान? देखिए, मीटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस अब कुछ ही पलों में जो है मीटिंग खत्म होगी और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन लगातार किसान ये पहले भी कह चुके हैं कि बातचीत का दौर तो चलता रहेगा, क्योंकि बातचीत से ही मसले जो हैं वो सुलझेंगे। लेकिन अगर बात करें सरकार के प्रपोजल की, वो 40 पन्नों का प्रपोजल जो वो 21 पन्नों का जो प्रपोजल जो 40 किसान नेताओं को भेजा गया है, उसको लेकर आम सहमति नहीं बनती दिख रही है। उसमें साफ ये किसान नेताओं की जो बैठक चल रही है उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पे गारंटी, इससे कम फिलहाल मंजूर नहीं है। लेकिन अभी भी जो है बैठक चल रही है, क्योंकि कुछ किसान नेता बाहर जरूर आए हैं उस मीटिंग से, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान नेता अंदर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और तकरीबन टेंटेटिव टाइम माना जा रहा है कि 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है लोगों को संबोधित कर सकते हैं, बात करेंगे किसान नेता और उनके हमारे सवालों के जवाब भी देंगे। तो उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या रहेगी और जो कल का दिन होगा वो किस तरीके का रहेगा। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है, विज्ञान भवन में जिस तरह से बातचीत का दौर चलता रहा, तो वो बातचीत जो अब तक 5 बार वहां पर हो चुकी है, उसको लेकर क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या बातचीत आगे बढ़ेगी और किसान नेताओं का रुख क्या होगा। और खासतौर पर जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेजा गया, क्या किसान नेताओं ने उसे डस्टबिन में डाल दिया या फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चर्चा हुई है। तो फिलहाल ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी संशय बना हुआ है। ठीक है सोनू, इस बीच एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें कि किसानों की मांगों को लेकर विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा आज। इस प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी हैं, शरद पवार हैं, सीताराम येचुरी हैं, डी राजा हैं, विपक्ष के कई और नेता भी इसमें शामिल हैं। और किसानों की मांगों को लेकर अब ये पॉलिटिकल डेलीगेशन विपक्ष के नेताओं का वो मुलाकात करने जा रहा है राष्ट्रपति से अब से थोड़ी देर के बाद। हमारे साथ देवेंद्र बने में लगातार। देवेंद्र, किसानों की मीटिंग चल रही है एक और, दूसरी ओर विपक्ष के नेता अब राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी है विपक्ष की तरफ से भी, किसान नेताओं की तरफ से भी। यहाँ बिल्कुल, कल भी हमने देखा कि भारत बंद में किस प्रकार से सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सपोर्ट किया। और आज दिन में उनकी एक बैठक हुई है, उस बैठक में तय किया गया है कि जब हम राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे तो राष्ट्रपति से हमें क्या कहना चाहिए। तो फिर वो पांचों नेता यही कहेंगे कि जो 3 कानून हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन इस तरह की मुलाकात, इस तरह के ज्ञापन देने को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेप के तौर पर देखा जा सकता है। अगर मौजूदा गतिरोध की बात करें तो जाहिर तौर पर उसमें कोई भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। और सरकार और सत्ताधारी पक्ष की भी बात करें तो वो किसान
किसानों को लेकर निश्चित तौर पर कंसर्न है, जो कि अपने बयानों में भी बार बार वो कह रहे हैं। विपक्षी दलों के स्टैंड की बात कर लें तो वहाँ उनसे तुतु मैं करने में, दो हाथ करने में सत्ताधारी पक्ष को भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। हमने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से जब शरद पवार की चिट्ठी सामने आई थी, चाहे शीला दीक्षित को जो उन्होंने लिखा, शिवराज सिंह चौहान को जो उन्होंने लिखा, या बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री जो उन्होंने लिखा था, उसके बाद किस प्रकार से बीजेपी हमलावर थी शरद पवार पे, कांग्रेस पार्टी को लेकर किस प्रकार से बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ा करते रही है कि राहुल गांधी 2013 में ऐसी कानूनों की वकालत करते थे और अब जबकि विपक्ष में तो आलोचना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक धींगा मुश्ती है उसी का एक हिस्सा कह सकते हैं, जिसमें ठीक है। लेकिन देवेंद्र, ये भी बताइए, ये भी जरा बताइए कि सरकार ये कहती है कि उसने अच्छी नियत से इस कानून को बनाया, लागू किया किसानों के हित में, वो इससे पीछे नहीं हटेगी, ये एक बात हुई। लेकिन जो सड़क पर आंदोलन चल रहा है वो भी एक वास्तविकता है, उससे डील करने के लिए कितना आगे तक जा सकती है या कितना वक्त और दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? और सर अभी आप देखें तो सरकार के स्तर से 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, घंटों उनके मंत्री बैठे रहते हैं और कल खुद गृहमंत्री अमित शाह पूसा इंस्टीट्यूट में गए थे, वहाँ पे किसानों के साथ उन्होंने बैठक की थी, तकरीबन 1.5 घंटे तक वो बैठक चली थी। तो सरकार के स्तर पर शीर्ष स्तर से जो कोशिश हो सकती है किसान नेताओं को समझाने की, वो लगातार की जा रही है और जो हम देख रहे हैं वो तो है ही। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी, उनके नेताओं को ये निर्देश दिया गया था कि जब भी किसान प्रोटेस्ट को लेकर कोई आप अपनी बात कहें तो किसानों के मसले पर ऐसा कोई भी बयान नहीं होना चाहिए जिससे कोई आक्रामकता दिखे। तो जाहिर तौर पर सरकार इस मसले को संवेदनशील तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अगर किसान सड़क पर इसी तरह से बैठे रहे तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले दिनों में सरकार के लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बुराड़ी मैदान में जाने की बात किसान मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उस सड़क जाम को बहुत लंबे समय तक रहने नहीं दिया जा सकता और सरकार ये बचने की भी कोशिश कर रही है कि ये ना दिखे कि किसान नेताओं के साथ हमने बल प्रयोग कर दिया। इसके लिए सरकार पहले लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। अगर किसान अपनी जिद पर अड़े रहे तो निश्चित तौर पर सरकार के पास फिर विकल्प सीमित हो जाते हैं। अब इसका मनीष देखें, कहीं भी कोई बात जो है दो पक्षों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। अभी देवेंद्र बता रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से पेशेंस के साथ और वक्त देकर इसका समाधान निकालना चाहती है, लेकिन क्या किसान अब सरकार के मसौदा सामने आने के बाद सरकार के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है या नहीं? सर अब पेशेंस ऑन ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान इस समय, जहां मैं इस समय हूं वो NH9 है, एक तरफ का रास्ता बंद है, दूसरे तरफ का रास्ता खुला हुआ है और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको आने जाने की पूरी छूट दे रखी है। आप ये समझ लीजिए ये पूरा यहां पर तैयारी है एक तरीके से। स्थिति डेडलॉक की रहेगी या फिर आप भी आगे बढ़ेंगे कि ड्राफ्ट के अनुसार आगे बढ़ेंगे जैसे सरकार संशोधन की बात कर रही है? संशोधन तो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सीधी बात है कि तीनों कानून वापस हों और नया कानून यदि बनाना है तो किसानों के लोगों से बात करके तब कानून लाया जाए। जो आपने कहा उसी के आधार पर सरकार ने तैयार किया, ड्राफ्टिंग की, MSP की बात की, उसके अलावा APMC की बात की, कोर्ट तक जाने की बात की, बिजली और पराली पे कानून संशोधन के साथ उतरी है सरकार। तो अब क्या दिक्कत है? सर हमने क्या कहा? हमने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। सरकार हमारी ये 3 शब्द सुनने के बजाय पता नहीं कहाँ की बातें कर रही है। सवाल ये है कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि ये 3 कानून मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ इस देश के किसान के खिलाफ नहीं है। इस देश के 80% जो आम आदमी है, आम नागरिक है, ये उसके खिलाफ है। सरकार कह रही है कि आपके हित का ध्यान रखते हुए, किसानों के हित का ध्यान रखते हुए ये ड्राफ्टिंग की और आपके अनुसार ही अब अमेंडमेंट किया गया है। किसान का इसमें कोई सरोकार नहीं है जो सरकार लेके आ रही है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, डिलेबाजी है। ये थकाना चाहते हैं किसानों को और किसान थकने वाला है। चलिए मनीष, थोड़ा इंतजार करते हैं। मेरे ख्याल में जो वो सभी किसान नेताओं की बैठक इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर चल रही है वो चंद मिनटों में खत्म होगी और वहां से जो बात निकलेगी उसके ज्यादा मायने होंगे। उम्मीद करते हैं कि जो बात निकले वो किसी समझाइश की बात निकले, किसी समाधान की बात निकले। अभी भी अगर किसानों का एतराज हो तो कम से कम सरकार के साथ आगे बात करें। सरकार पहले कल बैठक का बातचीत का न्योता दे चुकी है। किसान नेता जाएं, उनसे मिलें और वहां बैठकर अपनी बातों को कहें, बजाय कि सड़कों पर। शुक्रिया देवेंद्र पराशर, मनीष और कुमार सोनू, आप तीनों का। आगे बढ़ेंगे हम। कश्मीर में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद।